Hello, welcome all to our YouTube channel Gyan Academy. Myself, Dr. Jasdeep, and I will be discussing plus 2 class physics with you. I was discussing chapter 1, which is related to electric field and charges. तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो टुडे वी विल गो फर्दर. फिर से हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उसके बाद हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो with that we will start our today's lecture. If you remember, we discussed about electric field lines. तो हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और उसी के बेसिस पे आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है, डायरेक्शन इज इन सच ए वे दैट दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल एंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. And you should always remember this, that electric field lines, they are the imaginary lines which they are the imaginary lines within the space which tells us the direction in which our test charge it will move when the test charge it is brought into the periphery of the electric field lines. So you should remember a basic definition of electric field lines. जो हमने डिस्कस की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, it was that electric field lines, they are subjective in nature. By subjective I mean, suppose you give q charge to a person and you ask him to draw the electric field lines because of the plus q charge. One person can draw 4 lines for that particular charge. At the same time, other person it can draw 8 number of lines for a same given charge. So it means जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, they are very much subjective. They depend from a person to person. पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, if the magnitude of charge it is increased by any factor, the number of lines they will also increase by same factor. By this statement what I mean is, मान लीजिए मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसे आप जब क्यू चार्ज देते हैं, I always draw 4 number of electric field lines. जब आप 2 की जगह you will make that charge instead of the Q charge you give the charge to Q. तो मेरी जो पहले मैं Q के लिए 4 लाइन ड्रॉ कर रहा था, for 2Q they will double, क्योंकि अब चार्ज डबल हो गया है तो लाइंस भी डबल हो गई. अगर आप 2Q की जगह मुझे 4Q देते तो मेरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था दे वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स. ठीक है, तो क्यू के लिए अगर मैं 4 ड्रॉ कर रहा हूं, 4Q के लिए आई विल ड्रॉ 16 नंबर ऑफ लाइंस. सो दैट इज व्हाई वी से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर सब्जेक्टिव, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे इट हैज टू इंक्रीज बाय द मैग्नीट्यूड बाय विच आवर चार्ज इज इंक्रीजिंग. है ना, जिस फैक्टर से हमारा चार्ज इंक्रीज होगा उसी फैक्टर से हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इंक्रीज होंगी, बट दे आर सब्जेक्टिव. एंड देन वी डिस्कस्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ इट चार्ज दे आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस व्हिच इज जॉइनिंग टू चार्जेस. ठीक है, और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी जो हमेशा आप याद रखिएगा, दैट इज कि अगर मान लीजिए बिकॉज ऑफ सर्टेन चार्ज देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर कमिंग आउट ऑफ इट और गोइंग इनटू इट, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में आप उसके रास्ते में अगर कोई और चार्ज आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, मान लीजिए ये हमारा प्लस चार्ज था, बिकॉज ऑफ इट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग. अगर आपने एक और दूसरा प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम दिस चार्ज. ठीक है, दे विल बी रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम दिस चार्ज. और इंस्टेड ऑफ दिस प्लस क्यू इफ यू हैव प्लेस्ड माइनस क्यू चार्ज, this electric field lines they will be attracted towards this negative charge. So this is the another property.
और हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज. जब वो चार्ज से बाहर निकलेंगी और दे आर एंटरिंग इनटू चार्ज, दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द चार्ज. ठीक है. और एक थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, even though they are important, but they will be more important afterwards when we will be studying our Gauss law. One is that under electrostatic condition, the electric field within a conductor, it will be zero. ठीक है, इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे when we will be discussing our Gauss law. And other than this, we discussed that electric field line, they are always perpendicular to charge. Yes, we already discussed this. And there will be no electric field lines within the conductor. This you have to remember. ठीक है. So these were the properties which we have discussed for the electric field lines till now. With this, we will move further to our next topic, which is also important. इसी कॉन्सेप्ट से आपके मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो इस वाले सेक्शन में से बनते हैं, इस पार्ट में से बनते हैं, दे विल बी आस्क्ड. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बाय यूजिंग विच वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन ऑफ द चार्जेस. जैसा हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, दे डज नॉट they do exist, they have an effect, but we cannot visualize them from a near field. We cannot visualize them with our naked eyes. So there is two way of seeing the electric field lines in a system of charge. Like one is I can see them from a very near periphery, from a very very near about I can see them, and other is when I am seeing them from a very far away distance. ठीक है. तो अब सिस्टम ऑफ चार्जेस है. बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस आई मीन व्हेन देयर इज मोर देन वन चार्ज प्रेजेंट, वी आर अज्यूमिंग ए वेरी सिंपल केस ऑफ टू चार्जेस फॉर द टाइम बीइंग. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देयर आर टू चार्जेस, वन इज प्लस 6q which is this one, and other is minus q, right? So when I see it from a very near distance, I can see or visualize only the electric field lines which are the combined effect of this two. ठीक है. जब मेरा प्लस क्यू चार्ज, प्लस 6q चार्ज के नियर अबाउट माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, तो आई सी दैट माई lines which are starting from plus 6q, they are entering into minus q, right? And they are symmetric about this axis, and this angle it will be 90 degree because they always are perpendicular to the surface of the charge. ये हमने बड़ा ही नियर डिस्टेंस से देख लिया. अब इस सिचुएशन को आप इमेजिन करिए कि यू हैव दिस सिस्टम ऑफ चार्ज. अगेन बाय सिस्टम आई मीन देयर आर टू चार्जेस प्रेजेंट, राइट? अब सेम इसी चार्ज को आई एम ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम ए वेरी फार अवे डिस्टेंस. मैं बहुत इनफाइनाइटली फार अवे डिस्टेंस पे जाके इन दो चार्जेस को विजुअलाइज कर रहा हूं. तो इन दैट केस माय नेट चार्ज one I was having plus q charge, plus 6q charge, and I was having minus q charge. So I get resultant of this two as 5q. ठीक. तो फार अवे डिस्टेंस से मुझे जो दो सेपरेट चार्जेस थे प्लस 6q एंड माइनस 6q, उनका जो रिजल्टेंट है अब मुझे सिर्फ 5q दिख रहा है. और 5q में से you can see it is a positive charge, so it means the electric field lines, they have to come out from a positive charge, so they will be like this. They are respecting all the properties which we have discussed. ठीक है. जैसे अब आप कहेंगे भी सर प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं. एक तो they are emitting out of the positive charge, we already knew this. Then they will be perpendicular to the charge, they are even respecting that. ठीक है. तो
नियर फील्ड और फार फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली दैट हाउ यू सी ए सिस्टम। एक बार तो आप बिल्कुल पास से देख रहे हैं, जब आप पास में देखेंगे, पास से देखेंगे, तो सिस्टम में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं दे विल बी विजिबल टू यू, और उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो उनसे बाहर निकल रही हैं या उनके अंदर आ रही हैं, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट सारी कंडीशंस। और एक है व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग देम फ्रॉम ए वेरी फार अवे डिस्टेंस, तब उस केस में आपको हर कोई चार्जेस इंडिपेंडेंटली नहीं दिखेगा, यू विल ओनली बी सीइंग द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, तो जैसे इस केस में था कि पहले तो हमारे पास एक +6Q चार्ज था, देन वी हैड -Q। जब हम क्लोज फील्ड से देख रहे थे हमें दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही थी, बट व्हेन यू आर सीइंग इट फ्रॉम ए फार अवे डिस्टेंस तो आपको सिर्फ रिजल्टेंट दिख रहा है +6Q का और -Q का, विच इज 5Q, एंड अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल बी कमिंग आउट। ठीक है, तो ये तो था एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। अब अगर एग्जैक्टली सिमिलर सा मैं क्वेश्चन करूं, सपोज आई हैव 2 चार्जेस, एक मेरे पास है +2Q and other charge which I have is, it is say -Q. Now I know that there will be an axis which will be joining these 2 charges, and I know my electric field lines, they will be symmetric about this charge. ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले मैं 2Q के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। One, it will go like this, other it will go like this, suppose I assume, and other it will go like this. So they in total they are 6 now, and they are 8 now. ठीक है, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दे आर सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस, एंड एज आई ऑलरेडी सेड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज ए सब्जेक्टिव मैटर। आपको जैसे भी पसंद है आप वैसे ड्रॉ करिएगा। बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस हिसाब से एडजस्ट होंगी। जैसे मैंने 2Q के लिए अगर 8 लाइंस ड्रॉ की हैं, तो मीन्स हाफ ऑफ दैट चार्ज माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल आल्सो बी हाफ, तो इसके लिए सिर्फ 4 होंगी, है ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए फॉर -Q आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस। तो ये वाली जो लाइन है, इट विल गो एंड इट विल एंटर इनटू दिस, है ना, तो इट विल बी समवट लाइक दिस। तो उसी तरह से ये एक लाइन कहीं एंटर होगी, तो फॉर दैट आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, तो ये वाली लाइन वहां पे ज्वाइन होगी, इट विल बी एग्जैक्टली ज्वाइनिंग, है ना, एंड दिस आल्सो इट विल बी कमिंग इनसाइड। और ये वाली लाइन है, ये इसमें जाके एंटर होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे नियर फील्ड से दिख रही हैं व्हेन आई एम सीइंग देम फ्रॉम ए क्लोजर डिस्टेंस। मुझे 2 चार्ज दिख रहे हैं, उनकी वजह से दो लाइंस हैं वो दिख रही हैं। पर अब आप इमेजिन करिए कि यू आर मूविंग फार अवे फ्रॉम दिस 2 चार्जेस। अब उस केस में हमें 2Q और -Q का जो रिजल्टेंट है विच इज ओनली Q, तो सिर्फ हमें ये विजिबल होगा। तो अब आप कहेंगे भी सर रिजल्टेंट अगर Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल बी समवट लाइक दिस। तो ये सिर्फ इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट Q बन गया, तो ये वाली लाइंस नहीं हमें दिखेंगे ना, वी विल ओनली बी एबल टू सी दिस लाइंस। अगर हमें देख पाए हम, तो वी विल ओनली बी एबल टू सी दिस लाइंस। तो आपको नहीं लगता भी इसमें कुछ थोड़ा सा अटपटा सा है कि अब चार्ज है, चार्ज के तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है,
अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें तो हमें सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ चार्ज अगर ये है हमारा क्यू, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द, there is no electric field on the right hand side of it, but that is not true because electric field line, it is present everywhere around the charge, है ना. तो far field से ऐसा नहीं दिखेगा हमें. तो हम इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ एक्चुअली डू वी रिप्रेजेंट इज, पहले थोड़ा सा समझते हैं, देन वी विल डिस्कस इट. सपोज आई हैव सेम टू चार्जेस, वन इज 2q and other is minus q. I know I have the axis which will be joining these two charges, and again I know there will be electric field which will be emanating out if charge is positive, or it will be emanating inwards if charge is negative. ठीक है. तो अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ड्रॉ की जो +2 के बाहर की तरफ जा रही है ना, क्योंकि इट इज पॉजिटिव चार्ज. देन आई हैव अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज अगेन कमिंग आउट ऑफ +2q, एंड देन आई हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड आई हैव दिस. तो अब +2 के लिए आई हैव ड्रॉन 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सो सिमिलरली फॉर -q आई विल हैव 4 electric field lines क्योंकि magnitude half है, and they will be entering into the -q, or this lines they will be joining like this. They will be going like this. अब ये तो exactly same वैसे ही है जैसे कि इसमें थी. They are exactly similar as they were in diagram 1. अगर मान लीजिए if I say कि I want to represent, थोड़ा सा मैं इसे नीचे रख लेता हूं. Suppose if I say I want to represent my this line in such a way that it is bending towards the negative charge and then it is going outward like this. And similarly if I have to respect symmetry, ये वाली लाइन भी मेरी ऐसी आनी पड़ेगी. तो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है. तो कोई गलत तो नहीं है ना. आई एम सी वी नो दिस इज ए सब्जेक्टिव मैटर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन ए पर्सन, बट थिंग इज यू शुड बी रिस्पेक्टिंग द रूल्स विच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. सबसे एक पहला रूल है कि दे शुड बी सिमेट्रिक, है ना. अभी हमने नियर फील्ड और फार फील्ड का कॉन्सेप्ट बीच में डाल दिया. तो नियर फील्ड में तो हमारा जो डायग्राम 1 है वो भी एक्यूरेट था, पर जब हमने फार फील्ड में देखा तो वो जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट चार्ज कैन हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली टुवर्ड्स द वन डायरेक्शन, है ना. तो इसीलिए हमने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन को मॉडिफाई किया. इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग एग्जैक्टली लाइक दिस, जैसे मैंने 3 और 4 को ड्रॉ किया है, आई ड्रू 3 एंड द 4 लाइन 3 एंड लाइन 4 इन दिस मैनर. ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज अब अगर मैं अब इस दो चार्जेस को, सिस्टम ऑफ चार्ज विच इज +2q एंड -q, if I will see it from a far away distance, I will collectively see only one charge, है ना. और एक तो मुझे ये वाली लाइन दूर से, when I will see it from a far away distance, एक तो मुझे ये वाली लाइन दिखेगी which I am naming it as 1 and this I am naming as 2. तो मुझे 1 और 2 दिखेगी, and I will see line 3 and I will see line 4. तो अब मेरा नियर फील्ड भी जस्टिफाई हो रहा है और मेरा फार फील्ड भी जस्टिफाई हो रहा है. So that is how I represent my electric field lines. So this is only a visual representation of electric field lines. So I have to respect all the properties which we have discussed till now. और सिमिलरली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो नियर फील्ड से भी जस्टिफाई लगे और फार फील्ड से भी जस्टिफाई लगे. सो विद दिस
वी विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। पर हाँ, आप ये जो अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, you should be remembering all those because they all will be very handy while we will be solving the numericals. We will move to our first numerical. So I have actually already drawn the figures, so it is less time consuming for us. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस न्यूमेरिकल में दे रखा है कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी इज चार्ज इन सच ए वे दैट half of it is positively charged and half is negatively charged. Find out which of the option is correct. ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है. I will make it a bit more clear. So like this. So this is a cylindrical body. Which is half it is positively charged and half it is negatively charged. तो collectively it is neutral. ठीक है, तो collectively it is neutral. तो हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो we have to choose for the best option out of this. ठीक है, तो इस सब में आपने मेनली नियर एंड फार फील्ड का कॉन्सेप्ट ही हम समझेंगे. अब जैसे मान लीजिए हम पहला वाला केस देखें. पहला वाला केस, अब अगर नेट चार्ज देखें इस सिलेंड्रिकल बॉडी पे, क्योंकि अगर वो सिलेंडर है तो आधा इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आधा इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो जो नेट चार्ज है इट इज 0. अब नेट चार्ज है 0, इसका मतलब क्या है? नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब है देयर विल बी नो फार फील्ड लाइंस. जब हम दूर से देखेंगे वी विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज और सी एनी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब विद दिस वी कम टू अवर फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज यू कैन सी देयर आर द फार फील्ड लाइंस विच आर विजिबल ऑन टू दिस, बट क्योंकि नेट चार्ज जो 0 है सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो इट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इट इज नॉट करेक्ट. अब सेकेंड ऑप्शन देखें तो अब इसमें दिखाई सिर्फ फार फील्ड लाइंस गई हैं. देयर आर नो नियर फील्ड लाइंस विच आर विजिबल. तो अब देखिए ना, कोई हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम नियर से विजुअलाइज करते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड दे ऑलवेज एंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज. बट अब इसमें देयर आर नो नियर फील्ड लाइंस, सो इट मीन्स दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. So I will also write the reason for this. No near field lines. ठीक है, with this we will move to our third option. अब इसमें again हमें far field ही दिखाई गई हैं. There is no connection between the positive and the negative charge. Like lines, they are coming out of the positive charge and they are moving towards the infinity, and similarly lines from the infinity they are coming towards or entering to the negative charge. There are no near field lines, so again this is an incorrect option. And with this we move to our final option. फाइनल ऑप्शन में देखिए हमें नियर फील्ड दिखाई गई है, नियर फील्ड लाइंस विजिबल हैं. Near field lines, they are coming from the positive charge and they are entering into the negative charge, which is correct. As the net charge on the cylinder or the body or the system is 0, there are no far field lines. तो ना ही वो दिखाई गई हैं. It means this is the right option. तो ये एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल था जिसमें आपने ये समझा है कि जब आपने फार फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करना है यू रिलाई ऑन द नेट चार्ज विच इज प्रेजेंट. अब जैसे इस केस में नेट चार्ज 0 था, इट मींस देयर विल बी नो फार फील्ड लाइंस विच विल बी अवेलेबल. बट yes, you have always to keep in your mind that there will be near field lines which will start from the positive charge and they will enter into the negative charge. You have always to remember this. Our next जो numerical है it is again related to electric field lines और जो competition point of view से काफी important है.
So we will discuss or we will understand some other concept related to electric field lines in this. एक तो नियर एंड फार फील्ड वाला होगा और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट हम समझेंगे. पहले एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड कर लें. द क्वेश्चन इट रीड्स दैट देयर आर 3 पॉजिटिव चार्जेस. तो 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास. नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है. तो अगेन द क्वेश्चन इज सेम. वी आर गिवन विद 4 ऑप्शंस and we are asked that how the electric field lines they will look like. ठीक है. तो we will look for each option one by one and then based on that we will decide which one is the correct or correct answer or correct option. तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए में देखिए. Do you feel that it is the right option like A? और अगर नहीं है तो what is the reason behind that? तो सबसे पहले तो वी नो दिस दैट वी हैव ए सिस्टम ऑफ 3 पॉजिटिव चार्जेस. तो पॉजिटिव हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दे विल ओनली कम आउट ऑफ द पॉजिटिव. दे विल नॉट एंटर इनटू पॉजिटिव. वी नो दिस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे कैन ओनली एंटर इनटू नेगेटिव चार्ज. पर यहाँ तो वी आर शोन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव एंड दे आर अगेन एंटरिंग इनटू द पॉजिटिव. सो ए इज incorrect. So reason, I think you know, the reason is that electric field lines they cannot enter into positive charge. And then we have the option B. As you can see in this, electric field line positive से निकल तो रही हैं. Yes, it is right. And they also showed the electric field line at a faraway distance, which is also right. But if you can visualize this closely, like this, at this point or at this point, the electric field lines they are intersecting each other. और हमने discuss किया था, this is a very important property of electric field lines that they can never intersect with each other. So it means the option B, it is also incorrect because the electric field lines they are intersecting with each other. अब we will go to option C. अब C positive charge है, which is correct. Electric field lines they are coming out of the positive charge, which is also correct. There is no intersection and there may not be the near field lines because the electric field lines they are always getting repelled from each other, which is also correct. So yes, C it may be right answer, but before making our decision, let's visualize our option D also. तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत लग रहा है. रीजन बीइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप. तो ऑप्शन डी इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप. है ना. जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज लूप विच इज नॉट पॉसिबल. सो इट मीन्स इट इज करेक्ट. और ए हमारा गलत था बिकॉज दे आर एंटरिंग टू पॉजिटिव चार्ज. ऑप्शन बी हमारा गलत था बिकॉज द लाइन्स दे वर इंटरसेक्टिंग, विच मीन्स वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन सी एंड इट इज the correct one. So correct is option C. तो इस numerical में हमने समझा कि electric field lines they can start from positive but they cannot enter into positive. Electric field lines they cannot form a closed loop जैसा कि हमें D में दिख रहा था. और electric field lines they always tend to repel each other when they are made from a charge of same polarity. जैसा कि सी में भी हमें दिख रहा है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन. सो विद दिस वी मूव टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. और हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इट रीड्स दैट ए मेटलिक spherical body, which obviously a metal, it is a conductor, is placed in an electric field. Suggest
विच आउट ऑफ द बिलो इज करेक्ट। तो हमें चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन इज दिस, अदर इज दिस, एंड 3 and 4. So we have to choose for the correct option. ठीक है। तो like whenever a conductor it comes to your mind, you should always be remembering this, that electric field within a conductor it is zero. So अगर electric field zero है, it means the electric field lines they cannot pass through the conductor. तो अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी अपने ध्यान में रखें तो इट मीन्स द ऑप्शन 1 and option 2 they are incorrect. Reason is because the electric field lines they are passing through the conductor, which is not possible, है ना। अब we will see the option 3. Option 3 it is right in a sense that the electric field lines they are not passing through the conductor, but there is another property related to electric field lines, which is that electric field lines they should always be perpendicular to the charge or the conductor. पर अब यहाँ पे do you feel they are perpendicular? No, they are not perpendicular. So it means option 3 it is also incorrect, and reason is the electric field lines are not perpendicular. And now we have our last option, which is 4. अब इन दो पहली बात तो it is correct because the option 4 the electric field line which is shown in option 4 it does not pass through the conductor. इस बात पे तो वो खरा उतरा। अब दूसरा है कि whether it is perpendicular, yes it is perpendicular to the conductor, so it means option 4 it is correct. तो इस तरह से इस particular numerical में we understood one thing is that electric field lines they cannot pass through a conductor because electric field within a conductor it is zero. And secondly we understood that the electric field lines they are always perpendicular to surface of conductor and also to a charge. अगर चार्ज है तो चार्ज के परपेंडिकुलर रहेंगी और अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहेंगी. Our next numerical is we are given with two charges, one is Q1 and other is Q2, and there are electric field lines which are drawn because of this Q1 and Q2, and we are asked that which out of these two charges have the higher magnitude, है ना. तो तभी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए when we are asked about higher magnitude it means that which charge has the more number of electric field lines. ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी इट मींस दैट चार्ज इज ऑफ हायर मैग्नीट्यूड. तो ये तो था एक पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज वी आर गिवन विद द ऑप्शंस दैट एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड it will be exactly zero, whether it will be at point 1 which is on to the left of Q1, whether it is option 2 which is exactly between the two charges, or whether it will be to the right of Q2 charge. ठीक है, और यहाँ हर पॉइंट पे. तो अगर आप थोड़ा सा आपने पिछले लेक्चर सुने हो तो उसमें उससे आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इट कैनॉट बी एट ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं चार्जेस का. तो उसके लिए वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस. तो Q1 के पास जो नंबर ऑफ लाइंस हैं दे आर 1. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Q1 it is having 13 lines, and Q2 it is having 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it is having only 9 lines. तो एक तो हमें यहीं से क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड
of Q1 because it has 13 lines, it is greater than magnitude of Q2. एक तो ये बात तो हमें क्लियर होगी कि magnitude of Q1 is higher. And secondly, the Q1, it is positive charge because lines are coming out of it, and Q2, it is negative charge because the lines are entering into it. ठीक है, तो अब एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे जीरो होगी. सपोज व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू कीप माय चार्ज ऑन टू right of Q2. I kept my charge here, so which means I have because of Q2, अगर मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा तो मेरा जो टेस्ट चार्ज है इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, विच मीन्स मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना. एंड बिकॉज ऑफ Q1 माई इलेक्ट्रिक चार्ज इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि Q1 पॉजिटिव है और मेरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सो इट विल हैव टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन. तो इट मीन्स माई इलेक्ट्रिक फील्ड at this point due to Q1 it will be in this direction. So yes, they both are acting in opposite direction. It means chances हैं कि they cancel out each other and net electric field it can be zero at point 3. तो ये तो एक बात हो गई. अब now what I am doing is I am keeping my test charge on to left of Q1. मैंने यहाँ पे test charge रखा. अब Q1 it will try to repel it in this direction, so it means my E1 it is acting in this direction, and my Q2 it will try to attract it in this direction. So it means मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एग्जैक्ट ये वाली चीज को. तो आई एम पुटिंग टेस्ट चार्ज एट दिस, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ दिखा दिया. तो E1 it is in this direction and E2 इट इज इन दिस डायरेक्शन, है ना. तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 1 and 2. पर एक बात याद रखिए कि इफ दिस ऑप्शन हैज टू करेक्ट, तो इट मीन्स E2 which is having a lesser magnitude, the Q2 which is having a lesser magnitude because of Q1, it has to overcome the effect of Q1. एक तो मैग्नीट्यूड कम है, एक डिस्टेंस ज्यादा है. तो Q1 जो Q2 है इट कैनॉट प्रोड्यूस दैट मच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक तो उसका मैग्नीट्यूड कम है, एक डिस्टेंस ज्यादा है ना. तो वो कभी कंपटीशन कर ही नहीं सकता है Q1 से, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, एक डिस्टेंस बढ़ा जाता है. तो बिकॉज ऑफ दैट द ऑप्शन 1 इट इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट. पर वहीं दूसरी जगह अवर ऑप्शन 3 in which our Q2 even it is of lesser magnitude पर distance इस point पे it is small. तो distance small है तो it can produce a good amount of electric field which can nullify the electric field because of Q1. Q1 जिसका कि magnitude ज़्यादा है पर उससे देखिए ना distance भी तो ज़्यादा है ये. तो जितना इफेक्ट उसके मैग्नीट्यूड की वजह से, ज्यादा मैग्नीट्यूड की वजह से आया, वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है. पर Q2 जिसका मैग्नीट्यूड कम है पर डिस्टेंस उसका कम है ना. तो इस वजह से ऑप्शन 3 इट इज द करेक्ट वन. तो वी विल गो विद ऑप्शन 3. तो ऑल द पॉइंट इट कैनॉट बी पॉसिबल. अब क्योंकि अगर मान लीजिए आप सेंटर पे रखते हैं, सपोज इफ आई एम ट्राइंग टू कीप इट ऑन द सेंटर माई टेस्ट चार्ज, तो Q1 it is positive, it will try to push it in this direction because Q1 is positive and test charge it is always positive, so it will tend to move in right direction, and similarly our Q2 it will try to attract it. तो ये तो किसी भी पॉइंट पे जाके जीरो हो ही नहीं सकते बिकॉज दे आर नेवर कैंसलिंग ईच अदर्स इफेक्ट, राइट. So with this we come to an end of today's lecture. तो आज हमने
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. And along with that, we tried to discuss almost all the properties of electric field lines. So I think with this foundation, you will be very easily able to do the numericals which are asked in the competition. And in case you have any other query related to another numericals which you come across and which you find they're important from competition point of view, so you can use the comment section for that. We will be waiting for your comments because we also want to know the curiosity in which you have, because definitely it will work as a fuel for us. So, with this, I will say you bye, and I will also request you to kindly like and subscribe our channel if you find it interesting and if you find it worthful. Surely, we will come with more such videos which will be really informative for you and which can all help you in accomplishing your goals. So, with that, I say you thank you. So, see you next time.